घंटी का बटन दबाकर नेशनल लीडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चौकीदार क्यों बोलते हो आप? किसान बोलो ना, सैनिक बोलो। कितने सैनिक शहीद हुए हैं? बोलो ना, सैनिक नरेंद्र मोदी, सैनिक अमित शाह, क्यों नहीं बोलते आप? चुनाव होने जा रहा साहब, हम तो यूँ है कि हमारे तो यहाँ कोई विकास नहीं करा इन लोगों ने। हमारे यहाँ के सांसद जो हैं, MP MLA बिल्कुल सरकारी कर्मचारी सब निखद हैं, कोई भी सुनने के लिए काम के लिए तैयार नहीं है। आपके कितने अच्छे दिन आ गए हैं? अरे हमारे तो बिल्कुल बुरे ही आ रहे हैं, जब घर भी ना अपना तो क्या करें। अच्छा, आपकी नज़र में जो यहाँ के गांव हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या गाँवों की यही है कि नाली खरंजा हैं और रजिस्ट्री बंद कर रखी हैं और लोगों को नोएडा लिख रखा। गाँवों की जो संपत्ति पुरानी हम लोगों की, उस पर सब पर नोएडा लिख दिया। अच्छा, सरकार यहाँ बीजेपी की है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी है, यहाँ पर बीजेपी की सत्ता चल रही है। उसके बावजूद जो किसानों की समस्या है वो क्यों नहीं हल हो पा रही है अभी तक? कोई हल ही नहीं कर रहा साहब। खूब कह रहे हैं नौदिया, जितने भी अधिकारी हैं सबसे कहे कि हाँ तुम्हारे यहाँ नोएडा लिख रहा, तो हम नहीं कर सकते। रतनपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनेगी? और ये जो पौने 5 साल हो गए हैं करीब मोदी सरकार को, इस सरकार से आपको कितना लाभ मिला है? हमें तो कुछ भी लाभ नहीं मिला सर। गांव में सब तरीके से बेड़ा गर्क कर रखा है, रास्ते वो खराब, नाली खरंजा, गांव पे प्राधिकरण चढ़ा रखा है, नोएडा दर्ज कर रखा है। अपने जो हमारे दादालाई मकान हैं उनमें भी सब पे नोएडा दर्ज कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है रहने के लिए। अच्छा, 2014 में PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के अच्छे दिन लाएंगे। आपके कितने अच्छे दिन आ गए हैं? अरे हमारे तो बिल्कुल बुरे ही आ रहे हैं, जब घर भी ना अपना तो क्या करें। हमारा अपना घर है, ये बिना का ही कब्जा कर रखा है। दादालाई ज़मीन है जो 100 साल से भी ज़्यादा होकर बने हुए मकान ने, वो भी अपने कब्जे में ले लिया, नोएडा ने दर्ज कर लिया अपना नाम। आपने समस्या बताई अफसरों को, यहाँ के स्थानीय अफसरों को भी बताई है और विधायक जो हैं उनको भी बताई है। महेश शर्मा जी को भी खूब कह लिया, पंकज जी को भी खूब कह लिया, परंतु कोई सुनता ही नहीं। DM SB भी आए कल, उन्हें बताइए। कल DM साहब भी आए थे, उनको भी बोला था, उन्होंने भी सब ऐसे धरबा खेलते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, 5 साल करीब हो गए हैं मोदी सरकार को। 10 अंक में से आप मोदी सरकार को कितना अंक देना चाहोगे? मोदी जी ठीक हैं, मोदी जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, परंतु ये जो हमारे यहाँ जी के भेज दिए दुनिया भर के भ्रष्ट अधिकारी और सांसद हैं, इनको तो हम 0% चाहते हैं। बिल्कुल नेगेटिव हो जाए 0 में से भी तो भी अच्छा है। अच्छा, बताया गया कि ये जो इस गांव के लोग हैं वो इस बार नोटा को वोट देंगे। नोटा को तो मजबूरी है, जब वोट इनको देते हैं, मोदी जी को नहीं देते, नहीं इनको देते हैं। मोदी जी ये कहें कि मैं खड़ा हूँ तो मोदी जी के लिए तैयार हैं, बाकी इनके लिए कोई तैयार नहीं है नोटा पे दबाने के। हम नहीं चाहते ऐसे सांसद। जब आप वोट देंगे तभी संसद जीतेगा, जब ही मोदी जी जीतेंगे। नहीं, वो तो है, सही बात है आपकी, परंतु मजबूर है, हम करें क्या? खड़े इनको करते हैं, इन्हें कहाँ तक दें? ये तो हमारे सुनते ही नहीं। अगर आप नोट नहीं देंगे तो मोदी जी हार जाएंगे। अब ये तो नसीब की बात है, आगे ये हराने वाले, हम हराने वाले नहीं हैं। हम वोट इस वजह से नहीं देंगे, नोटा पे देंगे। हमारी अपनी भी समस्याएं हैं, कितनी बार इनके पास जा चुके हैं, खूब कह लिया, लिखित में धरना दे लिए, खूब धरना दे लिए हैं, भूख हड़ताल कर ली, ये सुनते ही नहीं, तो बताओ क्या करें हम? लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने का, रखने का सबसे बड़ा काम होता है अपने धरना। उस सब बात हमने रख ली हैं, लेकिन रिजल्ट क्या? कोई भी सुनने वाला तैयार नहीं है। ढाक के 3 पार, ना कभी आए हैं ना कभी आएंगे। लेकिन क्या है, मोदी जी के नाम पर ये अपना चुनावी राजनीति चमका रहे हैं। कि मोदी जी के नाम पर अपना इनके पास क्या है? अपने तो इनके पास कोई धरातल ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी के जो सामने खड़े हैं राहुल गांधी हैं, कितना वो इसको टक्कर दे पाएंगे जो बीजेपी की सरकार है? नहीं, राहुल जी के अंदर वो एक योग्यता नहीं है जो मोदी जी है, वो एक अलग डिफरेंट थिंग है। PM कैंडिडेट नहीं है राहुल जी। हाँ, बाई नेचर ठीक है, लेकिन मोदी की टक्कर नहीं दे पाएंगे। अभी 3 राज्यों में बीजेपी की हार हो गई है मोदी वो राहुल के नेतृत्व में। एंटी इनकम्पेंसी आ जाती है, और जब तो आप थोड़ा सा गर्व सिर ज़्यादा ऊँचा उठ जाता है, गिरना भी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो एंटी इनकम्पेंसी तो अब भी आएगी मोदी के खिलाफ। बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो ये सर्जिकल स्ट्राइक की है और जो अभी ये नीरव मोदी को पकड़ा है इन्होंने, अभी देखना ऐसी ये और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, छोटे छोटे अभी ये युद्ध पाकिस्तान से करेंगे। और जो नीरव मालिया है आपका, नीरव है और मालिया, इनको पकड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों को ये अभी निकालेंगे ताकि ये चुनाव का माहौल बने और मोदी जी के फेवर में जाएगा। आपको पता होना चाहिए मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए हैं सीमा पर, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे किसान हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड उन्होंने किए हैं।
सभी मोर्चों पे फेल हुई है मोदी सरकार। बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज़्यादा है। तो फिर सबसे बड़ी कहाँ अच्छे दिन आए हैं लोगों के? अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आए, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आए। लेकिन एक जो सेंटिमेंटल होता है देशभक्ति वाला, इन्होंने पूरे देश में एक व्यापक कर दिया कि देश खतरे में है, देश खतरे में, हिंदू मुस्लिम वाले झुका लिए। अभी जो यहाँ के जो शहर के गांव हैं, करीब 1 दर्जन गांव के लोगों ने नोएडा प्राधिकरण पर भूख हड़ताल की थी अपनी समस्याओं को लेकर, और वो समस्या आज जूं की तूं हैं, वो समस्या सुलझ नहीं पाई हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ की जो सरकार है, स्थानीय जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, क्या वो नहीं चाहती कि यहाँ जो ग्रामीणों की समस्याएं दूर हो पाएँ? ग्रामीण समस्याओं को तो दूर ही नहीं करनी चाह रही हो, कई बार चले गए हम बार यही अच्छा, पूरी जो बीजेपी है वो कहती है कि हम सब चौकीदार हैं। इतने सारे चौकीदार हमारे देश में हो गए हैं, तो यहाँ से जो करप्ट लोग थे वो यहाँ से जो माल लूट कर चले गए विदेश, तो वो फिर ये चौकीदार कहाँ सोए हुए थे उस दरमियान? पढ़ा लिखा आदमी कहता मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, और शायद एक कम पढ़े लिखे चौकीदार बोलते होंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये इनका कैंपेन किसकी तरफ जाता है। चौकीदार क्यों बोलते हो आप? किसान बोलो ना, सैनिक बोलो। कितने सैनिक शहीद हुए हैं, बोलो ना। सैनिक नरेंद्र मोदी, सैनिक अमित शाह, क्यों नहीं बोलते आप? यहाँ वहाँ से आपको वोट नहीं लेनी, लेकिन नहीं, वोट तो आपको चौकीदार कह के बोलनी है। वो भी क्यों? क्योंकि इधर जो विपक्ष है कांग्रेस, वो बार बार कह रहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब इन्होंने एक हवा फैला दी, मैं चौकीदार। अब वो उनको चौकीदार चोर कहना भारी पड़ सकता है, केवल इसी वजह से ये चौकीदार बन रहे। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे 2022 तक, जबकि जो किसान है, यहाँ के जो मूल काश्तकार है, उनकी ज़मीनें अधिकृत कर ली हैं, उनके घर अधिकृत कर लिए गए हैं, जिस मंदिर परिसर में खड़े हैं इसकी ज़मीन भी अधिग्रहण कर ली गई है। क्या लगता है आपको? तो कुछ भी नहीं लग रहा, सारी परेशानी है हम लोगों ने।